हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट इन एरियर। इससे पहले दो लेक्चर में हम पढ़ चुके थे शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर कैश एंड शेयर इशू फॉर पब्लिक। कल हमने जो लेक्चर में पढ़ा था शेयर इशू फॉर पब्लिक, इसमें हमने शेयर इशू किए थे पार पे एंड प्रीमियम पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट इन एरियर का। कॉस्ट इन एरियर क्या है हमारे पास? जब एक शेयर होल्डर हमारे पास किसी कॉल का पैसा नहीं देता तो हम उसे बोलते हैं कॉस्ट इन एरियर। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए 20,000 शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए। 100 रुपए का एक शेयर है, 6% प्रीमियम पे। पेमेंट करी 25 रुपीज की एप्लीकेशन, 46 रुपीज अलॉन्ग विद प्रीमियम अलॉटमेंट है हमारे पास। 10 रुपीज का फर्स्ट कॉल है एंड 25 रुपीज का फाइनल कॉल है। द एप्लीकेशन फॉर 18,000 वर रिसीव्ड। इसमें से 18,000 शेयर रिसीव हुए, मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है हमारे पास। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। मतलब सारा पैसा आ चुका, सिर्फ 100 शेयर वालों ने हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यही हमारी कॉल से एरिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हम एक छोटी सी कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास नेसेसरी नहीं है, लेकिन इससे हम क्वेश्चन इजी हो जाएगा करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम इश्यू ऑफ शेयर। इसके बाद लिखेंगे एप्लीकेशन, यहाँ लिखेंगे हम अलॉटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन इश्यू करे थे हमने 20,000 शेयर, 100 का एक है, 6% प्रीमियम है हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो शेयर इश्यू हुए वो 20,000 थे, लेकिन रिसीव कितने हुए? 18,000। तो हम क्वेश्चन 18,000 से करेंगे। अब हमारे पास 20,000 का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि इश्यू ज्यादा किए थे लेकिन रिसीव कम हुए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बनता है हमारे पास। शेयर हमने इश्यू किए थे प्रेफरेंस शेयर, मैंने आपको पहले ही बताया था। दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। अब हमारे पास 100 रुपए का शेयर है, 6% प्रीमियम है, तो 25 की एप्लीकेशन, 46 की अलॉटमेंट, 10 की फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल है हमारे पास 25 रुपीज की। क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। प्रीमियम किसके साथ होता है, किसके साथ मानते हैं? अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 40 है और 6 रुपीज का प्रीमियम है। तो अगर हम सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 रुपीज, और अगर हम 46 को भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 106 रुपीज। मतलब फेस वैल्यू हमारे पास शेयर की 100 रुपीज है एंड टोटल वैल्यू हमारे पास शेयर की 106 है। तो पहली एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। 7% हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होता नाम है। हर प्रेफरेंस शेयर से पहले एक परसेंटेज गिवन होगी। इस परसेंटेज का हमारे पास कोई काम नहीं है एंट्री के अंदर, ये हम इसमें डिविडेंड की एंट्री नहीं करते। तो सिर्फ आपको जो भी नाम दे रखा होगा प्रेफरेंस शेयर का, उसके आगे आपको 7%, 4% जो भी होगा वो लिख देंगे और कुछ नहीं करना। अब नरेशन लिखेंगे हम सबसे पहले, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब 18,000 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4,50,000। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 4,50,000 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। थर्ड एंट्री हमारे पास होगी 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब टोटल अलॉटमेंट हमारे पास 46 रुपीज की है, तो 18,000 की मल्टीप्लाई 46 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8,28,000। अब इस अलॉटमेंट में हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है, वो है 40 रुपीज की। तो हम यहाँ लिखेंगे 18,000 मल्टीप्लाई 40 और यहाँ लिखेंगे 18,000 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि प्रीमियम हमारे पास 6 रुपीज का है और 40 रुपीज की हमारे पास फेस वैल्यू है। तो 18,000 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7,20,000। 18,000 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो प्रीमियम आ जाएगा हमारे पास 1,08,000। अब आपकी इच्छा है, आप इसके मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 8,28,000 की माइनस करके 720 को 1,08,000 से भी आ सकता है। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 8,28,000 एज इट इज आ जाएगा। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास फर्स्ट कॉल की 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस कैपिटल। 18,000 की मल्टीप्लाई 10 से 1,80,000। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद 6 एंट्री। अब जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी तो क्वेश्चन बताता है हमारे पास सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट 100 शेयर ऑन फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल। इस 18,000 शेयर में कोई एक शेयर होल्डर होगा जिसके पास 100 शेयर है, उसने इसका पैसा दे दिया, इसका पैसा दे दिया, लेकिन 100 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 100 शेयर का पैसा फाइनल कॉल का नहीं दिया। इसे हम बोलते हैं कॉल्सिंग एरियर। जब कोई शेयर होल्डर हमारा किसी शेयर का पैसा मतलब किसी कॉल का पैसा नहीं देता तो उसे हम बोलते हैं कॉल्सिंग एरियर। तो इसकी एंट्री होगी कॉल्सिंग एरियर का इफेक्ट एंड एडवांस इफेक्ट हमेशा बैंक वाली एंट्री में पड़ेगा, क्योंकि पैसा एडवांस है या पैसा हमारे पास एरियर नंबर जाए तो सारा वो बैंक में देखते हैं। तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल पे 1,80,000 आए थे, हम यहां लिख देंगे 1,80,000। अब 100 शेयर का पैसा नहीं आया तो हमारे पास 100 इंटू एक कॉल 10 रुपीज की है, तो 100 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 1,000। अब 180 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बैंक में आ जाएगा 1,79,000। आपकी इच्छा है आप पॉलिसी लाइन को आप शो करें या ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोर्ड में अगर पेपर के अंदर आ गया ओपन पॉलिसी एरियर एंड कॉल एडवांस अकाउंट तो आपको इसको शो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ नहीं आया तो आप शो करेंगे तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर पेपर के अंदर कह जाए कि आपको शो करना है और आपने शो नहीं करा तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए हम शो करके चलेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। 7th एंट्री हमारे पास 7% प्रेफरेंस शेयर
second call account debit to 7% preference share capital. अब 18,000 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,50,000। नरेशन लिखेंगे being second call money due and last bank account debit falls in arrears account debit to 7% preference share second call account. Narration being share second call money receive. सेकेंड कॉल पे पैसा आना था हमारे पास 4,50,000, तो 4,50,000 डाल देंगे शेयर सेकेंड कॉल में। अब वही एक शेयर होल्डर है जिसने हमारे पास 100 शेयर का पास फर्स्ट कॉल का दे दिया एंड 100 शेयर का पास सेकेंड कॉल का दे दिया, तो फिर यहाँ लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई 25 और 2500 हमारे पास कॉल शीट एरियर में आ जाएगा हमारे पास। अब 4,50,000 टोटल पैसा आना था, 2500 हमारे पास एरियर है, तो माइनस करके हमारे पास बैंक में आ जाएगा 4,47,500। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने वही एंट्री करी बैंक और डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमने ट्रांसफर किया, उसके बाद हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी विद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद इसका पैसा रिसीव किया, उसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया, उसके बाद फिर इसका पैसा रिसीव हुआ, लेकिन इसमें हमारे पास एरियर थी। अभी नया टॉपिक आपके पास जुड़ गया है कॉल इन एरियर का, तो हमने कॉल इन एरियर को डेबिट में दिखाया। हमारे पास टोटल पैसा आना था 1,80,000, लेकिन 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो यानी हमारे 1,000 रुपए मर चुके हैं, जिसे हम एरियर्स बोलते हैं। अब 180 में से हमने 1,000 माइनस करके 1,78,000 हमने बैंक में डाल दिए। वही डेबिट क्रेडिट कर हुए हमारे पास, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा हमारे पास। एंड लास्ट एंट्री है 7% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमने सेकंड कॉल का पैसा ड्यू किया। उसके बाद हमारे पास फिर सेकंड कॉल का पैसा रिसीव हुआ, लेकिन फिर एरियर के साथ हुआ। एरियर हमारे पास कितना है, 100 शेयर का है, तो 100 की 25 से मल्टीप्लाई करके हमारा 2500 आ गया, तो 4,50,000 को 25 से माइनस करके हमारे पास आ गया 4,47,500। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन हमारे पास एडवांस है। एडवांस का मतलब कोई शेयर होल्डर हमारा पैसा एडवांस में दे दिया, किसी कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का पैसा एडवांस आ गया, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस आ गया एंड फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का पैसा एडवांस आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन में कहे। तो क्वेश्चन हमारे पास है शिपल लिमिटेड इनवाइट की 80,000 शेयर, 80,000 हमारे पास शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है एट द रेट 10 रुपीज। 10 रुपए का एक शेयर है हमारे पास, कोई प्रीमियम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब एप्लीकेशन है हमारे पास 2.5 रुपए की, अलॉटमेंट हमारे पास है 2.5 रुपए का, फर्स्ट कॉल हमारे पास 2 रुपए की है, फाइनल कॉल 3 रुपए की है। अभी हमारे पास सारा पैसा हमारे पास आ चुका, कोई अंडर सप्लाई क्वेश्चन नहीं। इशू किए 80,000 ही आ रहे, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास डेट गिवन है, एप्लीकेशन पे गिवन है 1 मई, अलॉटमेंट पे गिवन है 1 जून, फर्स्ट कॉल पे गिवन है 1 नवंबर, थर्ड कॉल पे गिवन है मतलब सेकंड कॉल पे गिवन है 1 फेब। तो हमारे पास डेट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के अंदर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर की एंट्री नहीं है, तो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। तो इसलिए हमें डेट में कोई कंफ्यूज नहीं होना है, डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे परफॉर्म बनाएंगे तो सिर्फ हम वहां डेट लिख देंगे, लेकिन डेट का और कोई रोल हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं।
क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया हमने कौन सी शेयर इश्यू की है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम इक्विटी शेयर मानते हैं। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 80 की 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। अब नरेशन लिखेंगे डी एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसके बाद इसे ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, ट्रांसफर कर देंगे हम जितना पैसा हमारे पास आएगा। नरेशन लिखेंगे बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब थर्ड एंट्री करेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 की 2.5 से मल्टीप्लाई करें सेम अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। नरेशन लिखेंगे being allotment money due। फोर्थ एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment to calls in advance। एक नई एंट्री और आई हमारे पास कॉल्स इन एडवांस की। इससे पहले क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर थी, आप एडवांस है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास इस 80,000 शेयर के अंदर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है शंकर, उसने 600 शेयर का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। मतलब शंकर के पास 600 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, फिर 600 शेयर का पैसा अलॉटमेंट कर दिया। जब उसने 600 शेयर का पैसा अलॉटमेंट कर दिया तो उसने तभी कह दिया सारा पैसा मेरे से अभी दे दो। तो मतलब ये 600 शेयर एडवांस आए हमारे पास। अब एडवांस किसका आता है? फर्स्ट कॉल का एंड सेकंड कॉल का। मतलब अलॉटमेंट में जो पैसा एडवांस आएगा, फुल पैसा का है तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल आएगा, और अगर वो कहता है फर्स्ट कॉल का एडवांस है तो फर्स्ट कॉल का लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600 शेयर पेड द होल अमाउंट, मतलब शंकर ने 600 शेयर का सारा पैसा होल अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो होल अमाउंट का मतलब ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों का पैसा अभी दे दिया अलॉटमेंट के साथ। तो इसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि जब भी कोई पैसा आपके पास एडवांस आता है तो आपकी लायबिलिटी होती है, और हमने 11th में डेबिट और क्रेडिट के रूल पढ़े थे, तो उसके अंदर हमारे पास ऑल लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो अभी जो पैसा एडवांस आया वो हमारी लायबिलिटी है, हम उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। तो अब 600 मल्टीप्लाई 2 और 3 दोनों प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 5 रुपीज। मतलब 2 लाख रुपीज तो अलॉटमेंट पे पहले आने थे, अलॉटमेंट के 3000 रुपीज अलॉटमेंट पे एडवांस आ गया फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का। अब टोटल अमाउंट आई हमारे पास 2,03,000। नरेशन लिखेंगे हम being allotment money received। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल हमारे पास 2 रुपीज की है, तो 80 में मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास आ जाएगा 1,60,000
थाउजेंड, तो 160 हम यहाँ लिख देंगे। नरेशन लिखेंगे हमारे पास बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं बैंक वाली, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा आना था 1,60,000, हम यहाँ डाल देंगे 1,60,000। लेकिन इस कॉल पे कुछ पैसा एडवांस आ चुका अलॉटमेंट पे, तो जब एडवांस आता है जिसके साथ आता है एडवांस तो उस पर लिखते हैं क्रेडिट में, लेकिन जिसका असल एडवांस होता है मतलब जिस कॉल का एडवांस होता है उसे लिखते हैं डेबिट में। और अगर हम नॉर्मल वे में देखते हैं तो 1,60,000 हमारे पास आना था, लेकिन कितना पैसा हमारा पहले आ चुका वो हम माइनस कर देंगे, तो उस माइनस को हम जो है पूरे एडवांस के तौर पे लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 600 इंटू 2 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट कॉल हमारे पास 2 रुपीज की है। इस 3,000 के अंदर हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों का पैसा इंक्लूड है, और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है 600 इंटू 2, क्योंकि फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, तो हमारे पास 12 रुपए एडवांस आया। अभी 1200 रुपए को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,58,800। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। लास्ट एंट्री हमारे पास ये 6th एंट्री थी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारे पास 80,000 शेयर इश्यू किए थे, 3 रुपए के हमारे पास सेकंड कॉल है, तो आ जाएगा हमारे पास 2,40,000। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब लास्ट एंट्री हमारे पास बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल का हमारे पास आने थे 2,40,000, तो 2,40,000 हम यहाँ लिख देंगे। हमारे पास कुछ पैसा एडवांस आ चुका, कितना आ चुका हमारे पास 600 शेयर का, तो 600 शेयर का पैसा एडवांस आया था, और सेकंड कॉल है हमारे पास 3 रुपीज की, तो 600 इंटू 3 1800 हम यहाँ पे लिखेंगे। 2,40,000 में 1800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,38,200। इसके बाद हम यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने इश्यू किए थे 80,000 शेयर, 10 रुपए का एक है, 2.5 रुपए की एप्लीकेशन, 2.5 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपए की फाइनल कॉल। तो टोटल मिला के हमारे पास 10 रुपए का एक शेयर होता है। अब पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, उसके बाद ट्रांसफर हुआ, फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास रिसीव हुआ विद एडवांस। एक शेयर होल्डर था जिसका शेयरहोल्डर है, उसने 600 शेयर का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया, तो हमारे पास एडवांस आया 600 इंटू 5 3,000, तो टोटल अमाउंट आई हमारे पास 2,03,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हुआ, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ, लेकिन जो रिसीव होगा पैसा, जो हमारे पास पैसा एडवांस आ चुका था उसे हम माइनस करके लिखेंगे। टोटल अमाउंट आई थी 1,60,000, 1,200 हमारे पास एडवांस आ गई, 600 इंटू 2 करके, तो 1,58,800 हमारे पास रिसीव में आ जाएगा, यानी बैंक में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे ड्यू की, फिर सेम एंट्री सेकंड कॉल में भी पैसा आना था 2,40,000, लेकिन 1,800 हमारे पास पैसा पहले आ चुका, उसे माइनस करके हमारे पास बैंक में 2,38,200। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे मैं अच्छी वीडियो बनाऊं और इम्प्रूवमेंट करूं। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।